अच्छा, तो अपना हम लोग टॉपिक करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। सबसे पहले नोज़ और माउथ, जिसे हम लोग ओरल कैविटी या नेज़ल कैविटी भी कह सकते हैं, मतलब हम लोग माउथ से भी सांस लेते हैं या फिर नोज़ से भी लेते हैं। उसके बाद आता है फेरिंक्स, उसके बाद आता है लैरिंक्स, उसके बाद आता है ट्रैकिया। ठीक है, वो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, नेज़ल एंड ओरल कैविटी। ठीक है, ये हिस्सा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, उसके बाद ये क्या है, ट्रैकिया। फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। उसके बाद ये डिवाइड किस किस के अंदर होता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर। एक ये और एक ये, एक लेफ्ट साइड पे जा रही है, एक राइट साइड पे जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो की आ गई ब्रोंकियल ट्यूब्स। अब ये ब्रोंकियल ट्यूब्स आगे किस में डिवाइड होती हैं, ब्रोंकाई में। एक दो या फिर एक दो और तीन, ये क्या है, ब्रोंकाई। ब्रोंकियल ब्रोंकियल ट्यूब्स डिवाइड हो रही हैं ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई जो आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। फिर ये आगे फर्दर डिवाइड होते रहते हैं और एंड हमारे पास क्या आता है, एल्व्यूलाई, या फिर हम लोग इसको एल्व्यूलर सैक भी कहते हैं, जो कि ये है या फिर ये है या फिर ये है। ठीक है, और अगर हम लोग इनको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये इस तरह के होते हैं, इस तरह करके सैक है ये। इसके अंदर क्या होती है, एयर। तो एयर यहाँ पे आती है, एयर। तो एयर के अंदर क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन। तो ये एयर यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे चली जाती है और यहाँ पे क्या मौजूद होती है, CO2। तो CO2 वापस इसमें चली जाती है। और ये क्या है, ये है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर ब्लड, यहाँ पे मतलब ऐसे करके ब्लड कैपिलरीज का भी एक जाल बिछा हुआ है, जो कि किसके साथ है, एल्व्यूलर सैक के साथ है, इस तरह करके। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारे पास है कैपिलरीज। कैपिलरीज, तो कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड किस में जा रही है, एयर सैक में, और एयर सैक से ऑक्सीजन किस में जा रही है, कैपिलरीज में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे अपने मेन टॉपिक पे, जो है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो हमारे पास रेस्पिरेशन है ना, ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, एक होता है हमारे पास मैकेनिकल और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, मैकेनिकल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, मतलब एक है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हम लोगों को पता है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर ATPs बनते हैं ग्लूकोज से। ठीक है, ये सारा सेल लेवल पे टेक प्लेस कर रहा है। दूसरा है हमारी बॉडी के अंदर जो हम लोग ब्रीथिंग है, जो ब्रीदिंग है, मैकेनिकल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेने का अमल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इनटेक ऑफ एयर इन ऑर्डर टू गेट ऑक्सीजन, जो कि क्या है, इंस्पायरेशन। और आउट गिविंग ऑफ एयर इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक्सपायरेशन। मतलब हम सांस लेते हैं तो ये हमने एयर को अंदर खींचा ताकि हम लोग ऑक्सीजन हासिल कर सकें, फिर हमने साथ ही हमने क्या किया, हमने एयर को बाहर निकाला ताकि हम लोग जिस्म से क्या निकाल सकें, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोसेसेस टेक प्लेस कर रहे हैं, मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि सेल लेवल पे टेक प्लेस करी, उसके लिए हम लोग में क्या करना है, हम लोगों ने फूड को ब्रेक डाउन करके उसके साथ ATPs बनाने हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, और एज अ रिज़ल्ट ATPs बनते हैं और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो हम लोगों ने रिमूव करनी है अपने बॉडी से। तो वो क्या है, एक्सपायरेशन। अच्छा, अब ये टेक प्लेस किस तरह करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, हम लोग ये अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इंस्पायरेशन, मतलब इनटेक ऑफ एयर। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो ये हमारा लंग्स है ना, हमारे जो लंग्स, ये ना नीचे से मसल लाइक उसके साथ अटैच्ड हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, डायफ्राम जिस वक्त ऐसे है ना, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी ये इस तरह है, देखो ना, इस तरह। तो कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, इस तरह। तो जैसे ये इस तरह होगा, तो ये जो
नीचे बेस है ना लंग्स की, ये भी इसके साथ अटैच है। तो ये लंग्स की जब ये ऐसे होगा तो लंग्स की बेस भी नीचे को जाएगी, और जब ये नीचे को जाएगी तो जो लंग्स हैं उनके अंदर जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ से पकड़ के इसको खींच रहे हैं तो इसका ज़ाहिर सी मतलब ये है कि इसके अंदर जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो गया। अगर एक बलून है उसको हम लोग ऐसे करके खींच रहे हैं तो उसके अंदर एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। तो सेम यहीं पे हो रहा है। अब एरिया जब इंक्रीज़ हो गया तो क्या हुआ है कि इनसाइड प्रेशर, एयर का प्रेशर डिक्रीज़ कर गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर, जो कि क्या है 0 to -5। ज़ीरो हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्रेशर जो कि है 0 to -5। ठीक है। अब जब इनसाइड प्रेशर डिक्रीज़ कर गया तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, ज़्यादा हो गया। लंग्स के अंदर क्या है, प्रेशर कम हो गया। तो एयर आउटसाइड से इनसाइड जाएगी लंग्स में, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इंस्पायरेशन इसको बोलेंगे हम लोग।